वन वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। ये बाल वाटिका राज्य के 4,457 आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम करेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जारी की गई थी। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसे बनाने वाली समिति के चेयरमैन हैं। इससे पहले तक देश में 1984 की शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षण कार्य हो रहा था। 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFT का उद्घाटन किया है? पंचकुला, हरियाणा में। 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हरियाणा के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना से न केवल पंचकुला बल्कि हरियाणा के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। देश का यह 70वां कैंपस होगा और इसका विकास विश्व स्तर के राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कैंपस के रूप में किया जाएगा। इस संस्थान की आधारशिला 29 दिसंबर 2016 को तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा रखी गई थी। 10.45 एकड़ भूमि पर स्थापित यह परियोजना 133.16 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। हाल ही में जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? जोनी बेयरस्टो और मारिजाने केप। ICC ने जून माह के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की है। पुरुष श्रेणी में इंग्लैंड के बल्लेबाज जोनी बेयरस्टो को विजेता चुना गया, जबकि महिला श्रेणी में दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर मारिजाने केप को यह अवार्ड दिया गया। बेयरस्टो ने हमवतन जो रूट और न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को पीछे छोड़ यह अवार्ड जीता है। 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? वडोदरा, गुजरात। 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के वडोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी दी है। इसका नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा जाएगा। गुजरात का यह दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी और अधिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और इस पहल से गुजरात के लोगों और देश के युवाओं को लाभ होने की उम्मीद है। हाल ही में किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हाल ही में नासा ने अपनी नई शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की छवि जारी की है। इस टेलीस्कोप की पहली पूर्ण रंगीन छवियों और स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा का पूरा सेट अब तक छुपे रहे इस मायावी ब्रह्मांड की विशेषताओं को उजागर करता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारे सौर मंडल के रहस्यों को सुलझाएगा, साथ ही रहस्यमय संरचनाओं की जांच करेगा। हाल ही में कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ है? यूक्रेन। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के दौरान ही यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया था। अब यूक्रेन नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ है। यूक्रेन बहुपक्षीय इंटरऑपरेबिलिटी प्रोग्राम का एक सहयोगी सदस्य बन गया है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। नाटो के गठन के समय इसमें सिर्फ 12 संस्थापक देश थे। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य देश है। जुलाई 2022 में बहरीन में आयोजित एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 22 पदक। भारत ने बहरीन के मनामा में आयोजित एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में 22 पदक जीते हैं। इस चैंपियनशिप में भारत ने 9 रजत और 9 कांस्य और 4 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। भारतीय महिला टीम ने प्रियंका, अर्जू और अंतरिम के 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं, जबकि पुरुष वर्ग में फ्री स्टाइल पहलवान सुजीत ने
65 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर बेरी सिंक्लेयर का निधन हुआ है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज बेरी सिंक्लेयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये पूर्व कप्तान बर्ट सटक्लिफ और जॉन आर रीड के बाद टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले तीसरे कीवी बल्लेबाज थे। सिंक्लेयर ने 1963 और 1968 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 21 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 29.43 की औसत से 1148 रन बनाए, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ 3 शतक शामिल है। हाल ही में कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा? लेह, लद्दाख में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है, जो भारत में पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा। सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। यह प्रणाली हवा और जमीन के बीच गर्मी का आदान प्रदान करके काम करती है, क्योंकि इसके ताप पंपों का उपयोग अंतरिक्ष को गर्म करने और ठंडा करने के साथ साथ पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार है। हाल ही में चर्चा में रही कागज आयात निगरानी प्रणाली अब कब से प्रभावी होगी? 1 अक्टूबर 2022। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन करके इन उत्पादों को मुक्त श्रेणी से हटाकर कागज आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त करते हुए कागज आयात निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। हालांकि पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा 15 जुलाई 2022 से उपलब्ध होगी। कागज आयात निगरानी प्रणाली घरेलू क्षेत्र की किसी क्षेत्रीय इकाई द्वारा न्यूज प्रिंट, हस्त निर्मित कागज, कोडेड पेपर, अनकोडेड पेपर एवं ऑफसेट पेपर, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, लेबल और बहुत कुछ सहित विभिन्न प्रकार के कागज उत्पादों का आयात करती है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।